हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो मंगलवार के दिन का है और इस वक्त अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मॉर्निंग के मेरे सारे काम हो चुके थे, जैसे कि झाड़ू, रूम वगैरह सेट करना, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद फिर नहा के और पूजा करके आ गई हूँ मैं रसोई में बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए, और साथ ही खाना बनाऊँगी। और फ्रेंड्स आज आप लोगों के साथ कुछ मैं रसोई की टिप्स शेयर करूंगी, जिससे सर्दी के छोटे दिनों में हमारे काम आसानी से भी हो जाएंगे और हमारे हज़ारों पैसे भी बचते हैं। तो फ्रेंड्स व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करिएगा। जो भी माता बहन मेरे चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये सूजी है। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब सूजी को छान ली हूँ और अच्छे से देख लेती हूँ कि इसमें कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि पैकेट कई दिनों से रखे हुए रहते हैं ना, तो फिर कीड़े वगैरह होने का डर रहता है। तो ये एक पैकेट सूजी है, इसे हम पूरा भून लेंगे। और जैसे कि आज मैं लंच के लिए उपमा बना रही हूँ और साथ ही मैं जो पूरी सूजी है ना, इसे भून के रख लूँगी। तो इससे क्या है, अगर भुनी हुई सूजी रहेगी ना तो कभी भी हम उपमा बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। तो उसमें हमारा जो समय है कम लगेगा और भुनी हुई सूजी ख़राब भी नहीं होती है, तो जिससे हमारे हज़ारों पैसे भी बचते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ भून के रख लेते हैं तो उनमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सूजी भुन गई है और उसमें से अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। तो गैस को मैंने बंद कर दी हूँ। अब यहाँ पर उपमा बनाने के लिए मैं प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज के पत्ते हैं और 3 से 4 हरी मिर्च, टमाटर, 1 आलू, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर काट लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, टमाटर वगैरह सब कुछ मैंने काट लिए हैं। साथ ही टमाटर मैं सब्ज़ी के लिए भी काटूंगी, क्योंकि मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनाना है। तो साथ ही सब्ज़ी की भी तैयारी चल रही है मेरी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या है, सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है। तो सब्ज़ी का मसाला भून रहा है, जब तक हम उपमा बनाने की तैयारी कर लेते हैं, उपमा में तड़का लगा देते हैं। इससे क्या है, मेरे दोनों काम साथ में ही हो जाएंगे और समय भी कम लगेगा। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, जीरा डाल के प्याज, हरी मिर्च डाल देते हैं और साथ ही मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, आलू के साथ पक जाएगी। तो उधर उपमा के आलू प्याज भुन रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, यानी कि भिंडी का मसाला बन के तैयार हो गया है। तो भिंडी मैंने पहले ही भून के रख ली थी, तो हम उसमें भिंडी ऐड कर देंगे और उसे मिक्स करके उसे हम भुनने देंगे। तो एक साइड भिंडी भुन रही है और यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं कि आलू भी हल्के से पक गए हैं। तो इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद इसमें हम फिर टमाटर डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट, जिससे टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर गल गए हैं और साथ में इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है, शायद वो क्लिप मिस हो गई। और इसके बाद अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। तो इसमें मैंने 1.5 कटोरी के करीब सूजी ऐड करी हूँ और सूजी डालने के बाद इसमें हम फिर पानी डाल देंगे। तो पानी भी मैंने गरम करके रखा था, गरम पानी डाली हूँ, जिससे क्या है हमारा उपमा ना जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपमा बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं चीकू को उपमा खाने के लिए भी दे देती हूँ और लंच में भी पैक करूँगी। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, और बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उपमा बन के तैयार हो गया है और साथ ही मेरी जो है सब्ज़ी भी बन गई है। तो सब्ज़ी के भी जो बर्तन है मैं वो खाली कर लेती हूँ और दाल में तड़का लगाना है, उसके बाद रोटी सेकना है। तो रोटी मैं अभी नहीं सेकूँगी, क्योंकि चीकू आज उपमा ले जाएगा भी लंच में और खा के भी जाएगा, तो वो रोटी वगैरह नहीं खाएगा।
तो रोटियां मैं फिर बाद में बनाऊंगी जब हम लोग खाएंगे तब। तो यहाँ पर चीकू का लंच पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो चुका था, सारा खाना बन चुका है और सभी लोगों का खाना पीना भी हो गया है, बर्तन धुल गए हैं, गैस काउंटर सब कुछ क्लीन हो गया है। और इस वक्त अभी 11:30 के लगभग हो रहे हैं और 11:30 बजे तक मेरे जो है सारे काम यहाँ पर हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली बुलवाई थी। तो ये आधा किलो के करीब मूंगफली है, तो इसे साफ़ करके मैं भून के रख दूँगी, क्योंकि ना मूंगफली को भून के रख दो तो 1 महीने तक ये रखी भी रहेगी और बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और जब भी अगर हमें इसकी चटनी बनाना हो तो आसानी से निकालो, छिलके और चटनी बना लो और फिर चिक्की भी बना सकते हैं, तो हमें भूनने की झंझट नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली भून रही है, उसकी गैस मैंने मीडियम कर दी हूँ और यहाँ पर सूजी ठंडी हो गई थी, तो इसे एक कंटेनर में भर के हम रख देंगे। तो सूजी हमारी भून के तैयार है, कभी भी हम इससे उपमा, हलवा कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ पर अब हम मूंगफली को अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि एक बार कढ़ाई जब गर्म हो जाती है ना तो मूंगफली फिर जलने लगती है। तो अब हमें इसे रेगुलर चलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली भुन गई है और सारे ही दाने अच्छे से चटक गए हैं। जब हम इसे फोड़ के देखते हैं ना तो छिलके निकल गए, माने कि हमारी मूंगफली भुन गई है। इसके बाद फ्रेंड्स सीधे ये मिल रही हूँ मैं आपको शाम को 6 बजे। उस बीच फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ पर मूंगफली तो मेरी सुबह ही भुन गई थी और ये अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसे अब हम डिब्बे में भर देंगे। और अब ये महीनों से भी रखी रहेगी, तो इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो बच गए ना हमारे हज़ारों पैसे और हमारा समय भी बच गया। तो यहाँ पर मूंगफली को भर के रख देते हैं और अभी 6 बज गए हैं, तो अब मुझे रात के खाने की तैयारी करना है। तो यहाँ पर संध्या पूजन भी मेरी हो चुकी थी और रात की भी मेरी खाने की कुछ तैयारी मैंने कर ली थी, जैसे कि सब्जी वगैरह तोड़ के लाना। तो अभी क्या है, जो मेरी बाड़ी है ना वहाँ पर हरी हरी सब्जियाँ लगी हैं, तो मैं वहीं से तोड़ के लेके आ जाती हूँ। तो आज मैं दाल पालक बनाऊँगी और घर की पालक है, तो घर की सब्जी की जो होती है ना बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल पालक बनाने के लिए अभी मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है और अब हम पालक को बारीक बारीक काट लेते हैं। और आप अगर इस तरह से दाल पालक की सब्ज़ी बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और कई लोग क्या है, दाल के साथ पालक को उबाल लेते हैं एक साथ, पर उसका जो टेस्ट है ना उतना अच्छा नहीं आता है। और आप अगर इस तरह से बनाओगे ना तो उसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए सारी पालक काट के मैंने कढ़ाई में डाल दी हूँ और पालक के साथ ही 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इन्हें भी हम इसी में डाल देंगे। तो पालक के साथ जो है हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और ज़्यादा हमें उबाल नहीं लेना है, बस 2 से 3 उबाल लेना है, जिससे पालक का जो कड़वापन है ना वो निकल जाए। और आप लोग यकीन मानो, इस तरह से अगर पालक बनाते हैं ना दाल के साथ तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और मेरे बच्चों को ना वैसे ही दाल पालक नहीं पसंद है और मैं इस तरह से बनाती हूँ तो वो खूब शौक़ से खा लेते हैं। और बच्चे को हरी सब्ज़ी खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं इस तरीके से दाल पालक बना देती हूँ तो बच्चे लोग बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पालक को मैंने उबलने के लिए रख दी हूँ और अभी मैं यहाँ पर दही जमा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आधे लीटर से ज़्यादा दूध है, इसे उबाल लिया है और उबाल के ठंडा करके और इसमें हम दही डाल देंगे, यानी कि जामन। तो यहाँ हमारा दही भी जम गया है, पालक उबल गई है, तो उसकी गैस मैंने बंद कर दी हूँ, वो ठंडी हो रही है। जब तक हम यहाँ पर कपड़े तय कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो इन्हें बैठ के मैं तय कर लेती हूँ। और बच्चों के कपड़े रखती हूँ ना मैं ये ट्रॉली सेट में, तो ये सारे ही कपड़े बच्चे लोग निकालते समय अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो आज मेरे पास काफ़ी समय था तो इसे भी मैं सारा सेट करूँगी। तो बच्चों के कपड़े अलग अलग करके जो ये डिब्बे हैं ना इनमें मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को तय कर लेते हैं, इसके बाद सारे कपड़े हम इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। और 2-3 दिन में ना ये फिर से वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे लोग ना जब कपड़े निकालते हैं ना तो एक निकालते हैं और 4 फैलाते हैं।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के कपड़े सेट हो गए हैं। तीनों डिब्बे में अलग अलग सभी के कपड़े मैंने सेट कर दिए हैं और सारे कपड़े ही तय हो गए हैं, तो सारे कपड़ों को उनकी जगह पे लगा देती हूँ। और यहाँ पर जो ये ट्रॉली सेट है इनको भी उनकी जगह पे सेट कर देती हूँ। और अभी ना 6:15 बजे का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेला हो गया है। और आजकल तो 5:45 बजे के लगभग ही अंधेला होने लगता है, बहुत ही जल्दी रात हो जाती है। इसलिए ना काम का समझ में ही नहीं आता है, हमारे काम तो है चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो पालक उबल गई थी, तो टमाटर है ना इसे हम अलग निकाल लेंगे और पालक को हम छान लेंगे। पालक का जो पानी है कड़वा वाला उसे निकाल देंगे और पालक को हम छन्नी में रख देंगे, तो पालक हमारी अलग छन जाएगी और पानी अलग निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं पालक सॉफ्ट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक को मैंने जो ये छन्नी है इसमें छान दिया है और इसका दबा दबा के जो पानी है वो निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा पानी। और उसके बाद दाल भी मेरी पक गई थी, तो दाल का जो है प्रेशर निकल रहा है। जब तक ये धनिया है, धनिया बुलवाई थी मैंने, तो इसे भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि अगर धनिया और कोई भी सब्ज़ी साफ़ रहती है ना तो हमें बनाने में आसानी रहती है। बस निकालो और सब्जियों में डालो। तो मैं हमेशा ही धनिया को साफ़ करके रखती हूँ और इसे फिर डिब्बे में भर के रख दो ना तो ये ख़राब भी नहीं होती है। 8 से 10 दिन धनिया चल जाती है। और अगर हम इसे ऐसे ही गुच्छे जैसे रखी रहने देते हैं ना तो फिर ये अंदर ही अंदर ख़राब हो जाती है। इसलिए जब भी धनिया हो या फिर कोई भी सब्ज़ी हो, साथ साथ मैं साफ़ करके भी रखती हूँ। तो मेरा यहाँ पर एक और काम हो गया है, धनिया साफ़ हो गई है। कुछ धनिया मैंने डिब्बे में रख दी हूँ और जो बारीक बारीक है जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसे मैंने अलग रख ली हूँ दाल में डालने के लिए। तो यहाँ पर धनिया भी साफ़ हो गई थी, दाल की भी जो है सीटी निकल गई है। तो अब हम दाल में तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, तेल गरम हो गया है। जीरा डाल के प्याज हरी मिर्च डाल देते हैं और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा। इसके बाद इसमें हल्दी डाल के और जो हमने टमाटर पका के रखे थे ना उनके छिलके उतार के हम इन्हें बारीक बारीक काट लिए हैं और फिर टमाटर ऐड कर देते हैं। और करछी से हम टमाटर को अच्छे से मैश कर देंगे, जिससे जो थोड़े बहुत भी रह गए हैं वो और अच्छे से पक जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर कितने अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल ग्रेवी जैसी बन गई है। और साथ ही इसमें मैंने थोड़े थोड़े सारे ही ड्राई मसाले डाल दिए थे, वो क्लिप शायद मिस हो गई है। कभी कभी होता है ना, हम कैमरा चालू करते हैं तो शायद बंद हो जाता है या फिर वीडियो बनते नहीं है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर पालक को भी 10 मिनट टमाटर के साथ भूनेंगे। इसके बाद हमने जो दाल पका के रखी थी वो डाल देंगे और जितना हमको दाल गाढ़ी या पतली चाहिए उतना हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। और मेरे यहाँ जैसे कि ज़्यादा पतली दाल नहीं खाते हैं तो मैं गाढ़ी ही रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल बनके हो गई थी तैयार। ऊपर से हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं खूब सारा, क्योंकि ना सर्दियों की ये समय में हरा धनिया खूब मिल जाता है अच्छा। और इस समय धनिया हो या फिर कोई भी सब्जी हो, हरी सब्जी का स्वाद ही अलग आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल बन गई है और साथ ही चावल भी बन चुका है। इसी बीच आटा भी लग गया था और अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। और रोटियां मैं बनाती जाती हूँ और सभी लोगों को खाना दे देती हूँ, क्योंकि रोटियां गरम गरम खा लो तो ठीक रहता है। और ठंडी के समय में ना बहुत जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी फुली फुली सॉफ्ट रोटियाँ बन रही हैं। तो क्योंकि आटा हम अगर जितना सॉफ्ट लगाते हैं अच्छे से मल मल के ना, तो रोटियां उतनी ही फुली फुली और सॉफ्ट बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटी सेकते तक सभी लोगों का खाना हो गया था, सिर्फ मैं रह गई थी। तो यहाँ पर मेरी भी थाली लग गई है, दाल पालक और चावल, आज का साधारण सा खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और आप लोग बताइएगा कि आज की जो दाल पालक है कैसी बनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा भी खाना हो गया था। इसके बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई में। तो खाना पीना के बाद अब बर्तन धुलने की बारी आ जाती है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए हैं और यहाँ पर सारे बर्तन मेरे मंज के धुल भी गए हैं। तो बर्तन धुल गए हैं, तो अब यहाँ से सिंक और सिंक के आसपास टाइल्स वगैरह है, सभी को धुल देते हैं। उसके बाद फिर गैस और गैस काउंटर साफ करूँगी।
इसके बाद फिर रात का जो मेरा काम है यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के